दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां पूरा देश एकजुट है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से गुंडाई चल रही है उसे देखिएगा। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर सरेआम गुंडागर्दी का सारा लेवल पार किया था जब राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के बाद से ही लगातार समाजवादी पार्टी के एक दलित सांसद रामजीलाल सुमन के घर के बाहर हमला किया था। उनका ना घर टूटा ना उनका मकान टूटा, कितने गिरफ्तार हुए कोई अता पता नहीं। ये रामराज की दलील देते हैं, लेकिन इस बार फंसते नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बार रामजीलाल सुमन के काफिले पर न केवल हमला किया गया बल्कि उनकी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। एक सांसद पर, एक दलित सांसद पर क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखने वाले, अलग अलग संगठन से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हमला किया है। यही नहीं, जिस वक्त ये हमला किया गया वहां आम नागरिक भी मौजूद थे, उनकी गाड़ियां भी निकल रही थी। आज जो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा वो बताएगा कि उत्तर प्रदेश में हकीकत में रामराज है या ठाकुरवाद है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये बड़ी डींगे हकते हैं ना कि रामराज आ गया। रामराज नहीं, आप अपने जाति के लोगों को बचाते हैं, ये अब जनता सवाल पूछ रही है। क्यों? क्योंकि जो विवाद शुरू हुआ था उसके बाद जितने लोग पहुंचे थे, कितनों को चिन्हित किया, जिन्होंने रामजीलाल सुमन के घर के बाहर तमाशा किया, हमला किया, कितनों को चिन्हित किया, कितने के घर मकान टूट तोड़ डाले, कितनों पर कानूनी कार्रवाई हुई, कितनों को गिरफ्तार किया गया, कितनों को जेल भेजा गया। बताओ, उसके बाद तो देखो हालत क्या थी। करनी सेना से ताल्लुक रखने वाले अलग अलग लोग, अखिलेश यादव, रामजीलाल सुमन इनाम रख रहे हैं। गुंडागर्दी की सारी इंतहा पार हो रही है, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तुम रामराज नहीं कर रहे हो, नहीं है कोई मतलब कानून व्यवस्था से, वो गुंडाई का लेवल पार कर रहे हैं। और अब तो हद पार कर दी। हद क्या? जब रामजीलाल सुमन का काफिला निकल रहा है, जिनको बहुत सुरक्षा दी जानी थी, उनके काफिले पर हमला कर लिया। वीडियो देखिए। तो वाह रे रामराज के मुखिया, ये है आपका रामराज? बताओ ना, खोलकर कहो कि हम यही करेंगे, जो आपके सजातीय होगा उसको खुली छूट दी जाएगी। फिर सवाल पूछ लो तो मिर्च लग जाती है। ये मिर्च लगने वाली बात नहीं है। आप एक दलित सांसद पर हमला करवा रहे हैं, आप घिर गए, सारे दलित देख रहे हैं। ये जो तमाशा कर रही थी ना करनी सेना, ये करनी सेना सिर्फ तमाशा करने पर है, और किसके आशीर्वाद तल्ले सबको पता है। अंबेडकर साहब का सम्मान करेंगे, हम ये करेंगे, हम कानून व्यवस्था को मानते हैं, हमसे ज्यादा कोई कानून व्यवस्था को मानता नहीं है। लुच्चाई की सारी हदें पार हैं। आप देख लीजिए, इन तस्वीरों को देखकर बता दीजिए, एक सांसद के काफिले पर हमला है। ये क्या कोई और जाति का, धर्म छोड़ दीजिए, जाति का व्यक्ति ऐसे अपना विरोध दर्ज करा सकता है? इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक बताइए, एक जात, ब्राह्मण और जाट, गुज्जर, दलित, यादव, पिछड़े, कोई करा सकता नहीं। सिर्फ ठाकुर जाति से ताल्लुक रखने वाले लोग समाजवादी पार्टी के सांसद के काफिले पर हमला करते हैं। और हालत क्या हुई, वीडियो देखिए वो भी। तो देखिए खबर आई, ये भारत समाचार ने खबर लिखी है, रामजीलाल सुमन के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई। क्यों? तेज रफ्तार से दौड़ रही गाड़ियां आपस में टकराई। काफिले में हड़बड़ी मचने के बाद गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। करनी सेना के कार्यकर्ताओं को देखकर काफिले में अराजकता। सांसद रामजीलाल सुमन गबाना बुलंदशहर की ओर रवाना। घटना लोधा थाना इलाके के खीरेश्वर चौराहे हाईवे की है। अब बताइए, इससे बड़े गुंडाई क्या हो सकती है? और बार बार छाती पीटकर यह मत बताइए कि न्याय होने लगा है, इंसाफ होने लगा, कानून व्यवस्था ठेंगे पर। यह गुंडाई है, और यह आशीर्वाद गुंडाई है कि आपने आशीर्वाद दे रखा है। वरना हमने भी देखा है
एनकाउंटर वाली सरकार, बुलडोजर वाली सरकार, लेकिन दूसरे धर्म दूसरी जाति के लोगों के लिए। वरना अब तक ये लुच्चे पकड़े क्यों नहीं गए थे? ये खुलकर कह रहे थे ना अखिलेश यादव पर 5 करोड़ का इनाम, उस पर ये और छोड़िए, ये तो यही करनी सेना वाले गुंडे लुच्चे टाइप की हरकतें कर रहे थे। बीजेपी के अपने पूर्व विधायक विक्रम सैनी, जिनका आधिकारिक बयान मतलब जिनका रिकॉर्डेड बयान है, वो कहते हैं कि हट्टे कट्टे जाओ, आंदोलन करने से कुछ हट्टे कट्टे जाओ, भुस भर दो उसकी खाल में। किसके? रामजीलाल सुमन के। कितना घर दुकान गिरा दिए, कितनी बार गिरफ्तारी करने की कोशिश की। वो संगीत सोम, हारा हुआ व्यक्ति, विधायक था पूर्व में, वो क्या कहते हैं? रामगोपाल यादव आंदोलन करेंगे, जूतों से पीटा जाएंगे, जूता लेके दौड़ाया जाएगा। बताइए, ये शब्दावली बीजेपी के नेताओं की है। और कौन सपोर्ट कर रहा हो? जितने हैं वो सपोर्ट कौन कर रहा है? अब आप बताइए, इतना हरकत है किसी में? नपाई शुरू हो जाएगी, लेखपाल आ जाएगा और उसके बाद अवैध बताते हुए आपके घर मकान दुकान को तोड़ दिया जाएगा। ये खोलकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। देखिए खबर क्या है हिंदुस्तान की। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर करनी सेना का हमला, टायर पत्थर फेंके, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। राणा सांगा को लेकर बयान के बाद से करनी सेना के निशाने पर आए समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर अलीगढ़ में रविवार को हमला कर दिया। करनी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने रामजीलाल सुमन के काफिले पर गबाना टोल प्लाजा के पास यह हमला किया है। अब सवाल यह है कि जिम्मेदारी कौन लेगा? बस इंतजार तो भाई हम लगातार अप्रैल से सभी कर रहे हैं ना, कि जब आगरा में इन्होंने तमाशा किया था तब क्या कार्रवाई हो गई। इससे पहले आपने देखा कि यही अलीगढ़ का एक था कोई चौहान, अभी तो अलीगढ़ में हमला हुआ है ना, वो कहता है 5 करोड़ दूंगा, अखिलेश यादव पर इनाम रखता है। शक्ल देख के पता लग रहा था जेब में अठन्नी ना हो उस आदमी के, लेकिन वो देगा 5 करोड़ का इनाम, 5 लाख का इनाम, उस पर 51 लाख का। इनकी गुंडाई का क्या इलाज था योगी आदित्यनाथ पर? जानते हैं योगी आदित्यनाथ फंस गए। आरएसएस ने हाथ खींच लिया है। उत्तर प्रदेश के ही ठाकुर जाति क्षत्रिय जाति से ताल्लुक रखने वाले बड़े नेता हाथ पीछे खींचकर खड़े हैं। क्यों नहीं आते ब्रजभूषण शरण सिंह? क्यों? राजा भैया को क्यों नहीं बुला लेते? नहीं। कोई आ रहा है? नहीं। ये अकेले पड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ इस समय इस तरह के हालात में कभी भी इस्तीफा ना हो जाए बहुत बड़ी बात है। और ऐसे बौखलाए हुए हैं कि इस तरह की घटनाओं पर आप चुप्पी साध कर बैठे हैं एक सांसद पर हमले के बाद, और कहते हो रामराज आ गया। ठेंगे पर रामराज आ गया है। झूठ बोलते हैं आप। आपसे कह दिया जाए तो बीजेपी के नेताओं को मिर्च लग जाती है, आपके वाचाल प्रवक्ताओं को, कि अखिलेश यादव के वक्त में तो यादवों का बोलबाला था, मायावती के वक्त दलितों का बोलबाला था, और आपके वक्त पर जब ठाकुर गुंडाई कर रहे हैं, आतंक सा मचा रहे, क्या क्या तमाशा देखिए। चलती गाड़ियों पर टायर फेंककर गुंडागर्दी, और हालत क्या है देखिए, खबर पड़ी है। सचिन गुप्ता ने क्या लिखा? अलीगढ़ में क्षत्रिय समाज के लोगों ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर टायर फेंके, हड़बड़ाहट में गाड़ियां अनियंत्रित होकर टकराई। ये सब तब हुआ जब कुछ ही दूरी पर पुलिस तैनात थी, उनकी मौजूदगी में हो रहा है। यही आगरा में किया था, तब मुंह छिपाए फिर रहे थे। एक का मकान दुकान क्यों नहीं तोड़ा गया? ये संत के भेष में ज्यादा न्याय संगत बनने की कोशिश मत करिए। खुलासा हो गया है। कुर्सी कुछ ही दिनों की मेहमान है कि तैयार बैठे हैं, सब देख रहे हैं कि जिनके सहयोग से आप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उन पर ये लोग भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। ब्राह्मण समाज आपसे नाराज है, आपसे दलित समाज नाराज है, आपसे अपनी साथी नाराज है, आपसे क्षत्रिय समाज के बड़े नेता नाराज हैं, संघ आपसे दूरी बना चुका है। ये सारी बातें योगी आदित्यनाथ को पता लग गई है। वो कहते हैं ना, दिया जब बुझने वाला होता फड़फड़ाता, तो वही वाली स्थिति हो रही है। कुर्सी जाने वाली है, उससे पहले के हालात नहीं देख लीजिए। और क्या कहते हैं? रामराज आ गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में रामराज जबरदस्त है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सबको बख्श के बैठे तो खोलकर गुंडाई कर रहे हैं। नमस्कार।